नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे कृपाचार्य और अश्वत्थामा का संवाद। तब कृपाचार्य ने कहा, महाबाहो, तुमने जो बात कही वो मैंने सुन ली। अब कुछ मेरी बात भी सुन लो। सभी मनुष्य, देव और पुरुषार्थ दो प्रकार के कर्मों से बंधे हुए हैं। इन दो के सिवा और कुछ नहीं है। अकेले देव या पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि नहीं होती। सफलता के लिए दोनों का सहयोग आवश्यक है। इन दोनों में देव ही फल का निश्चय करके स्वयं उसे देने के लिए प्रवृत्त होता है। तो भी बुद्धिमान लोग कुशलता पूर्वक पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। मनुष्यों के संपूर्ण कार्य और प्रयोजन इन्हीं दोनों से सिद्ध होते हैं। उनके किए हुए पुरुषार्थ की सिद्धि भी देव के ही अधीन है और देव की अनुकूलता से ही उन्हें फल की प्राप्ति होती है। कार्यकुशल मनुष्य देव के अनुकूल न होने पर जो कार्य हाथ में लेते हैं, बहुत सावधानी से करने पर भी उसका कोई फल नहीं मिलता। इसके विपरीत जो लोग आलसी अथवा अमनस्वी होते हैं, उन्हें तो किसी काम को आरंभ करना ही अच्छा नहीं लगता। किंतु बुद्धिमानों को तो ये बात नहीं रुचती, क्योंकि संसार में कोई भी कर्म प्रायः निष्फल नहीं देखा जाता, परंतु कर्म न करने पर तो दुखी दिखाई देता है। जो प्रयत्न न करने पर भी दैव योग से ही सब प्रकार के फल प्राप्त कर लेता है, अथवा जिन्हें चेष्टा करने पर भी कोई फल नहीं मिलता, ऐसे लोग तो बिरले ही होते हैं। तथापि तत्परता पूर्वक कार्य में लगे हुए मनुष्य आनंद से जीवन व्यतीत कर सकते हैं और आलसियों को कभी सुख नहीं मिलता। इस जीवलोक में प्रायः तत्परता के साथ कर्म करने वाले ही अपना हित साधन करते देखे जाते हैं। यदि उन्हें कार्य आरंभ करने पर भी कोई फल नहीं मिलता तो उनकी किसी प्रकार भी निंदा नहीं की जा सकती, परंतु जो कुछ भी किए बिना ही फल पा लेता है, उसकी लोक में निंदा होती है और प्रायः लोग उसे द्वेष करने लगते हैं। इस प्रकार जो पुरुष देव और पुरुषार्थ दोनों के सहयोग को न मानकर केवल देव या पुरुषार्थ के ही भरोसे पड़ा रहता है, वो अपना अनर्थ ही करता है। यही बुद्धिमानों का निश्चय है। कई बार उद्योग करने पर भी जो फल नहीं मिलता, उसमें पुरुषार्थ की न्यूनता और दैव ये दो कारण है, परंतु पुरुषार्थ न करने पर तो कोई कर्म सिद्ध हो ही नहीं सकता। अतः जो पुरुष वृद्धों की सेवा करता है, उनसे अपने कल्याण का साधन पूछता है और उनके बताए हुए हितकारी वचनों का पालन करता है, उसका यह आचरण ठीक माना जाता है। कार्य का आरंभ कर देने पर वृद्ध जनों द्वारा सम्मानित पुरुषों से बार बार सलाह लेनी चाहिए। कार्य की सफलता में वे परम कारण माने जाते हैं तथा सिद्धि के उन्हीं के आश्रित कही जाती है। जो पुरुष वृद्धों की बात सुनकर कार्य आरंभ करता है, उससे अपने कार्य का फल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। किंतु जो पुरुष राग, क्रोध, भय या लोभ से किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, वो उसमें सफलता पाने में असमर्थ रहता है और तुरंत ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। दुर्योधन भी लोभी और उच्च बुद्धि का पुरुष था। उसने असमर्थ होने पर भी मूर्खता के कारण बिना विचार किए अपने हितैषियों का अनादर करके दुष्टजनों की सलाह से ये काम आरंभ किया था। पांडव लोग गुणों में उससे बढ़े चढ़े थे, तथापि बहुत रोकने पर भी उसने उनसे वैर ठाना। वो पहले से ही बड़ा दुष्ट स्वभाव का था, इसलिए धीरज धारण न कर सका और न उसने अपने मित्रों की बात सुनी। इसी से अपने प्रयास में विफल होकर उससे पश्चाताप करना पड़ा। हम लोगों ने उस पापी का पक्ष लिया था, इसलिए हमें भी ये महान अनर्थ भोगना पड़ा। मैं बहुत सोचता हूँ, तथापि इस कष्ट से संतप्त होने के कारण मेरी बुद्धि को तो आज भी कोई हित की बात नहीं सूझती। मनुष्य जब स्वयं हिताहित का विचार करने में असमर्थ हो जाए तो उसे अपने स्वेदों से सलाह लेनी चाहिए। वही इसे बुद्धि और विनय की प्राप्ति हो सकती है और वहीं इसे अपने हित का साधन भी मिल सकता है। पूछने पर वे लोग जैसी सलाह दें वही करना चाहिए। अतः हम लोग राजा धृतराष्ट्र, गांधारी और महामती विदुर जी से मिलकर सलाह लें और हमारे पूछने पर जैसा वे कहें वही हम करें। मेरी बुद्धि तो यही निश्चय करती है, ये बात तो निश्चित ही है कि कार्य आरंभ किए बिना सफलता कभी नहीं मिलती, तथा जिनका काम उद्योग करने पर भी सिद्ध नहीं होता, उनका तो प्रारब्ध ही खोटा समझना चाहिए। संजय कहते हैं, राजन, आचार्य कृप की ये धर्म और अर्थयुक्त शुभ सम्मति सुनकर अश्वत्थामा शोक से दहकती हुई अग्नि के समान जलने लगा। फिर उसने मन को कड़ा करके कृप और कृतवर्मा दोनों से कहा, प्रत्येक मनुष्य में जो जुदी जुदी बुद्धि होती है, उसी से वे संतुष्ट रहते हैं। सब लोग अपने को ही विशेष बुद्धिमान समझते हैं। सबको अपनी ही समझ अच्छी जान पड़ती है। वे बार बार दूसरों की बुद्धि की निंदा तथा अपनी बुद्धि की बढ़ाई करते हैं। यदि किसी कारणवश इन्हीं का विचार बहुत से मनुष्यों से मिल जाता है तो वे एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं और बार बार एक दूसरे का सम्मान किया करते हैं। किंतु समय के फेर से फिर उन्हीं मनुष्यों की बुद्धियां विपरीत होकर एक दूसरे से विरुद्ध हो जाती हैं। मनुष्यों के चित्त प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, अतः उनके विभिन्न चित्तों के परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां पैदा होती है। एक मनुष्य युवावस्था में एक प्रकार की बुद्धि से मुग्ध सा हो जाता है, मध्यम अवस्था में उस पर दूसरे प्रकार की बुद्धि सवार होती है तथा वृद्धावस्था में उसे अन्य ही प्रकार की बुद्धि अच्छी लगने लगती है।
जब मनुष्य पर बड़ा भारी संकट आ जाता है, तब उसे महान वैभव की प्राप्ति होती है, तो उसकी बुद्धि में विकार आ जाता है। इस प्रकार एक ही मनुष्य में समय समय पर भिन्न भिन्न बुद्धियां होती रहती हैं और उस समय उसको अपनी पहली बुद्धि अरुचिकर हो जाती है। किंतु जो मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार निश्चय करके जिस बात को अच्छी समझता है वैसा ही अपना भाव बना लेता है, उसी की बुद्धि उद्योग में सहायक होती है। सब लोग अपनी ही बुद्धि और समझ का आश्रय लेकर तरह तरह की चेष्टाएं करते हैं और उन्हीं में अपना हित मानते हैं। आज आपत्तियों में पड़कर मुझे जो बुद्धि पैदा हुई है वो मैं आपको सुनाता हूँ। इससे अवश्य ही मेरे शोक का नाश हो जाएगा। प्रजापति प्रजाओं को उत्पन्न करके उनके लिए कर्म का विधान करता है और प्रत्येक वर्ण को एक एक विशेष गुण देता है। वो ब्राह्मण को सर्वोत्तम वेद विद्या, क्षत्रिय को उत्तम तेज, वैश्य को व्यापार कौशल और शूद्र को समस्त वर्णों के अनुकूल रहने की योग्यता देता है। संयमहीन ब्राह्मण बुरा है, तेजोहीन क्षत्रिय निकम्मा है, अकुशल वैश्य निंदनीय है तथा अन्य वर्णों के प्रतिकूल आचरण करने वाला शूद्र अधम है। मैं तो ब्राह्मणों के अत्यंत पूजनीय उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मंदभाग्य होने से ही इस क्षात्र धर्म का अनुष्ठान कर रहा हूँ। यदि क्षात्र धर्म को जानकर भी मैं ब्राह्मणत्व की ओट लेकर इस महान कर्म को न करूँ तो मेरा यह आचरण सत्पुरुषों को अच्छा नहीं लगेगा। मैं रण क्षेत्र में दिव्य धनुष और दिव्य शस्त्र धारण करता हूँ। ऐसी स्थिति में पिताजी को युद्ध में मारा गया देखकर अब मैं किस मुंह से सभा में बोलूंगा। अतः आज मैं क्षात्र धर्म का आश्रय लेकर अपने पिता और राजा दुर्योधन के ही मार्ग का अनुसरण करूंगा। आज विजय श्री से दीप्यमान पांचाल वीर बड़े हर्ष से कवच उतार कर बेखटके सो रहे होंगे। अतः आज रात्रि में उन सोते हुए पर ही धावा करूंगा और निद्रा में बेहोश पड़े हुए उन शत्रुओं को शिविर के भीतर ही तहस नहस कर दूंगा, तभी मुझे चैन पड़ेगा। दुर्योधन, कर्ण, भीष्म और जयद्रथ ने जो दुर्गम मार्ग पकड़ा है उसी से मैं पांचालों को भी भेज कर छोड़ूंगा। आज रात्रि में ही मैं पशु के समान बलात् पांचाल राज धृष्टद्युम्न का सर कुचल दूंगा। आज रात्रि में ही मैं अपनी तीखी तलवार से सोए हुए पांचाल तथा पांडव वीरों के सिर उड़ा दूंगा तथा आज रात्रि में ही मैं सोई हुई पांचाल सेना को नष्ट करके सुखी और सफल मनोरथ होऊंगा। कृपाचार्य बोले, भैया तुम अपनी टेक से टकने वाले नहीं हो। आज पांडवों से बदला लेने के लिए तुम्हारा ऐसा विचार हुआ है सो ठीक ही है। कल सवेरा होने पर हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आज तुम बहुत देर तक जग रहे हो, इसलिए आज की रात्रि सो तो लो, इससे तुम्हें कुछ विश्राम मिल जाएगा। तुम्हारी निद्रा पूरी हो जाएगी और तुम्हारा चित्त भी ठिकाने पर आ जाएगा। इसके बाद यदि तुम शत्रुओं का सामना करोगे तो अवश्य ही उनका वध कर सकोगे। हम लोग भी रात्रि भर सोकर निद्रा और थकान से छूट जाएं। रात्रि बीतने पर हम शत्रुओं का संहार करेंगे। फिर जो भी शत्रु हमारा सामना करेंगे उन्हें हम तीनों मिलकर मार दिलाएंगे। जब संग्राम भूमि में मेरा और तुम्हारा साथ होगा और कृतवर्मा भी तुम्हारी रक्षा करेगा तो साक्षात इंद्र भी हमारे पराक्रम को सहन नहीं कर सकेंगे। भैया कृतवर्मा और मैं पांडवों को युद्ध में परास्त किए बिना पीछे कभी पांव नहीं रखेंगे। या तो हम संग्राम भूमि में पांडवों के सहित क्रोधातुर पांचालों का संहार करके ही लौटेंगे या वहीं प्राणों की बलि देकर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कल हम पूरे उद्योग से संग्राम में तुम्हारी सहायता करेंगे। मामा कृपाचार्य जी के इस प्रकार हित की बात कहने पर अश्वत्थामा ने क्रोध से आंखें लाल करके कहा, जो पुरुष दुखी है, क्रोध में भरा हुआ है, किसी अर्थ के चिंतन में लगा हुआ है अथवा किसी कार्य सिद्धि की उधेड़ बुन में व्यस्त है, उसे निद्रा कैसे आ सकती है? आप विचार कीजिए। आज ये चारों बातें मुझे घेरे हुए है। मेरी निद्रा को तो क्रोध ने ही हरा कर दिया है। इन पापियों ने जिस प्रकार मेरे पिताजी का व्रत किया था वो बात रात दिन मेरे हृदय को जलाती रहती है। उसके कारण मुझे तनिक भी चैन नहीं है। आपने तो ये सब प्रत्यक्ष ही देखा है। उससे हर समय मेरे मर्म स्थानों में पीड़ा होती रहती है। मेरे जैसा व्यक्ति इस लोक में एक मुहूर्त भी किस प्रकार जी रहा है। मैंने पांचालों के मुख से द्रोण मारे गए ये शब्द सुना था, इसलिए अब मैं धृष्टद्युम्न को मारे बिना जीवित नहीं रह सकता। राजा दुर्योधन की जंघा टूट गई है। उनकी वे दुख भरी बातें सुनकर ऐसा कौन कठोर चित्त है जिसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। मेरे जीवित रहते मेरी मित्र मंडली की ऐसी दुर्दशा हुई, इससे मेरा शोक बहुत ही बढ़ गया है। आजकल मेरा मन एक तार होकर इसी उधेड़बुन में लगा रहता है। ऐसी स्थिति में मुझे नींद कैसे आ सकती है और सुख भी कैसे मिल सकता है? जिस समय दूतों ने मुझे मित्रों की पराजय और पांडवों की विजय का संवाद सुनाया था उसी समय मेरे हृदय में आग सी लग गई थी। इसलिए मैं तो आज ही सोए हुए शत्रुओं का संहार करके विश्राम लूंगा, तभी निश्चिंत हो कर सोऊंगा। कृपाचार्य ने कहा, अश्वत्थामा, मेरा विचार है कि जिस मनुष्य की बुद्धि ठीक नहीं है और इंद्रियों पर जिसका काबू नहीं है वो धर्म और अर्थ को पूरी तरह से नहीं जानता। इसी प्रकार मेधावी होने पर भी जिसने विनय नहीं सीखी वो भी धर्म और अर्थ का निर्णय कुछ नहीं समझ सकता। मूर्ख योद्धा बहुत समय तक पंडितों की सेवा में रहने पर भी धर्म का रहस्य नहीं जान सकते।
जिस प्रकार कड़छी दाल का स्वाद नहीं चख सकती, किंतु जैसे जीभ दाल का स्वाद तुरंत जान लेती है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष एक मुहूर्त भी पंडितों के पास रहकर तत्काल धर्म को पहचान लेता है। जो पुरुष धर्म श्रवण की इच्छा वाला, बुद्धिमान एवं संयतेंद्रिय होता है, वो सब शास्त्रों को समझ लेता है, परंतु जो दुरात्मा तथा पापी मनुष्य बतलाए हुए अच्छे काम को छोड़कर दुख रूप फल देने वाले कर्मों को किया करता है, उसे किसी प्रकार उस कर्म से रोका नहीं जा सकता। जो सनात होता है, जिसको सुयतगण ऐसे कर्म करने से रोका करते हैं, पर उसके प्रारब्ध में यदि सुख मिलना होता है, वो उस कर्म से रुक जाता है, नहीं तो नहीं। जिस प्रकार विक्षिप्त चित्त पुरुष को भला बुरा कहकर काबू में किया जाता है, उसी प्रकार सुयतगण भी समझा बुझाकर और डांट डपट कर उसे वश में कर सकते हैं, नहीं तो ये वश में नहीं आ सकता और उसे दुख ही उठाना पड़ता है। तात, तुम भी मन को काबू में करके उसे कल्याण साधन में लगाओ और मेरी बात मानो, जिसके पश्चात तुम्हें पश्चाताप न करना पड़े। जो सोए हुए हों, जिन्होंने शस्त्र रख दिए हों, रथ और घोड़े खोल दिए हों, जो मैं आपका ही हूँ ऐसा कह रहा हो, जो शरणागत हो, जिनके बाल खुले हुए हों और जिनके वाहन नष्ट हो गए हों, लोक में उन लोगों का वध करना धर्मतः अच्छा नहीं समझा जाता। इस समय रात्रि में सब पांचाल वीर निश्चिंतता पूर्वक कवच उतार कर निद्रा में चेत पड़े होंगे। जो पुरुष उनसे इस स्थिति में द्रोह करेगा, वो अवश्य ही बिना नौका के अगाध नरक में डूब जाएगा। लोक में तुम समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कहे जाते हो। अभी तक संसार में तुम्हारा कोई छोटे से छोटा दोष भी देखने में नहीं आया। तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, अतः कल जब सूर्य उदित हो, तभी सब प्राणियों के सामने अपने शत्रुओं का संग्राम में परास्त करना। अश्वत्थामा बोला, मामा श्री, आप जैसा कहते हैं निसंदेह वो ठीक ही है, परंतु इस धर्म मर्यादा के तो पांडवों ने पहले ही सैकड़ों टुकड़े कर दिए हैं। धृष्टद्युम्न ने प्रत्यक्ष आपके और समस्त राजाओं के सामने मेरे शस्त्रहीन पिता का वध किया था। रथियों में श्रेष्ठ कर्ण को जब उनका पहिया फंस गया था और वे बड़े संकट में पड़ गए थे, उसी समय अर्जुन ने मार दिया था। पितामह भीष्म को भी शिखंडी की ओट लेकर अर्जुन ने उसी समय मारा था जब उन्होंने शस्त्र डाल दिए थे और वे सर्वथा निरायुध हो गए थे। वीरवर भूरिश्रवा तो रण क्षेत्र में अनशन व्रत लेकर बैठ गए थे, परंतु सत्यकी ने जब राजाओं के चिल्लाते रहने पर भी इस स्थिति में उन्हें मारकर गिरा दिया। महाराज दुर्योधन भी भीम के साथ गदा युद्ध में भिड़कर सब राजाओं के सामने अधर्म पूर्वक ही गिराए गए हैं। इसलिए भले ही मुझे कीट पतंगों की योनि में जाना पड़े, मैं भी अपने पिता का वध करने वाले इन पांचालों को रात्रि में सोते हुए ही मार दूंगा। मैंने जो काम करने का विचार किया है, उसके लिए मुझे बड़ी उतावली हो रही है। इस जल्दबाजी में मुझे निद्रा कैसे आ सकती है और चैन भी कैसे पड़ सकता है। संसार में न तो कोई ऐसा पुरुष जन्मा है और न जन्मेगा जो पांचालों के वध के लिए किए हुए मेरे इस विचार को बदल सके। धन्यवाद।